जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आज का हमारा टॉपिक है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। मतलब हमेशा आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि जब भी कोई इंसान अच्छा होता है, हमेशा जो सुनते आए हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है, बट मैं आपको एक बात बता रही हूँ। लोग कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बहुत बुरा होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। ऐसा आपने सोचा और ऐसे लोग कहते हैं, समझते हैं कि ऐसा होता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, ये आप इस चीज़ का आपने सिर्फ ओनली जस्ट सुना है और आप सिर्फ वही बात है कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है, ये अभी आपने इस तथ्य तक तो आप पहुँचे ही नहीं। आपने अभी तक इस लॉजिक को पहचाना ही नहीं। ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, नहीं। अगर आप हर एक चीज़ को, आप प्रभु की हर एक मनोस्थिति को पहचानेंगे, उनके लॉजिक को पहचानेंगे, तो आपको कुछ और ही निकल के सामने आएगा। आपको नहीं पता कि कभी भी आप एक बात बताइए, अगर हम अगर अभी कोई बुरा व्यक्ति है और वो बहुत गलत काम कर रहा है, बहुत ही गलत काम कर रहा है, और आप ये सोचते हो कि वो गलत काम कर रहा है, प्रभु उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, ठाकुर जी है, हनुमान जी बाबा या कोई भी, उन्हें प्रभु कुछ भी नहीं बोलेगा, उनके साथ कोई पनिशमेंट नहीं मिलती। बट मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे इंसानों के साथ वो बुरा होता है जो कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और जो अच्छे इंसान होते हैं ना, अच्छे इंसान, अगर देखिए मेरी बात, अगर आप कहते हो कि बुरे अच्छे लोगों के साथ आपको लगता है कि वो अच्छे लोग हैं, आप भी तो समझ रहे ना ये बातें। और मैं हूँ और मैं लो, क्योंकि आप घर के सदस्य, आप तो घर के सदस्य के लोग ही कहेंगे यार ये मेरे घर के लोग हैं, ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये अच्छा सोचते हैं लोग के बारे में, इनके साथ बुरा क्यों हुआ। देखिए ये आपका सोचना है, ये हमारा सोचना है। बट अगर आप कभी शास्त्र में या ये चीज़ें भगवत गीता में पढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ का प्रमाण मिलेगा कि ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छों के साथ बुरा होता है, नहीं। अगर आप अच्छा वर्क करेंगे, अभी आप ये बताइए, अगर आप स्कूल में जा रहे हैं, अच्छा होमवर्क कर रहे हैं और आप उस होमवर्क को अच्छा करेंगे तो आपको टीचर्स क्या गुड देगी या पुअर देगी, मुझे आप यहीं से अंदाज़ा बताइए। मैं आपको बारीकी में समझाना चाहती हूँ, उसी में समझ लीजिएगा, बड़ा बोलने से कुछ नहीं होता। जब आप कभी होमवर्क करते हो तो आपको हमेशा गुड मिलता है, ना कि आपको पुअर मिलता है। आप एक बात बताइए, अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक बार बताइए, जब आप कभी भी देख ले, अगर अभी आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई सोशल वर्क अच्छा कर रहे हैं, आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं, आपने बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स किए हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो उनके साथ बुरा होगा, उनके साथ बुरा होता है? ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। प्रभु सब कुछ देखते हैं, प्रभु सब कुछ देखते हैं। जब आप कोई अच्छा वर्क करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका फल, उसका रिस्पॉन्स अच्छा ही मिलता है। अगर आज आपने किसी गरीब को अपने दिल से किसी को 10 रुपये दे दो, आपको वापस लौट के जरूर आएगा किसी न किसी रूप में। ये सच है। इस चीज़ को तो ना मानने वाले ही, जो नास्तिक होते हैं, उनको ये सब चीज़ें लगती है, पर जो आस्तिक, जो भगवान से जुड़े हुए होते हैं, स्पिरिचुअलिटी वाले लोग होते हैं, हम जैसे लोग, उनको इन चीज़ों का पता रहता है। और जब आप किसी के साथ अच्छा करेंगे तो आपके साथ बुरा क्यों होगा, क्यों होगा बुरा? आपके साथ बुरा तब होता है जब आपको कोई पिछले जन्म का कार्मिक कारण ऐसा हो, जो कोई इस जन्म में भी थोड़ा बहुत ऐसा हुआ। ऐसा कभी नहीं होता जहाँ आपको कोई चीज़ की पनिश मिल रही है, वहाँ आपने गलत ना किया हो, चाहे आपने पिछले जन्म का किया हो, चाहे आपने अंदर से क्या क्या विचार लिए हों, हमने क्या, आपको तो लग रहा है ना हम जो किसी के लिए बुरा सोच रहे हैं, हम भी हैं, हम किसी के लिए कुछ सोच रहे हैं, वो हम सही कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे होते उस टाइम, वो हमें लग रहा है, पर हमारा कार्मिक अकाउंट बनता रहता है, हमारा वो कार्मिक कार्ड जो बनता रहता है, उसी के अनुसार ही हमें पनिशमेंट मिलता है। ऐसा कभी नहीं होता अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा। हाँ, एक बात और है, सेकेंडली ये भी होता है कि प्रभु क्या होता है, अच्छे लोगों की परीक्षा भी बहुत देते हैं। बुरे लोगों का तो दिमाग जो होता है वो खाली डब्बे की तरह होता है, उनको कुछ समझ नहीं आता। अच्छे लोगों के साथ हमेशा परीक्षा ये ली जाती है कि प्रभु हमेशा आपको देखते हैं, कि देखते हैं मेरा ये जो भक्त है या मेरा ये जो पुत्र है कहाँ तक पहुँच पाता है, क्या ये उसमें डगमगा जाएगा, क्या इसको मैं परीक्षा लूँगा तो क्या ये मेरे को भक्ति करना छोड़ देगा। ये भी होता है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पहलू कभी नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपका कोई कारण भी बनता है, कार्मिक कारण भी बनता है, कुछ आपकी परीक्षा भी ली जाती है, पर अच्छे के साथ कभी बुरा नहीं होता। ये आपकी स्पष्ट रॉन्ग थिंग है कि ऐसा आप सोचते हैं। ये भगवान क्यों करेगा? अच्छा, अगर कोई अच्छा आदमी काम कर रहा है, अच्छा
उसके साथ बुरा क्यों करेगा। आप ऐसे ही मतलब कुछ भी लॉजिक अपना आप से बना लेते हो। लोग कहते हैं नहीं नहीं अच्छे बुरे लोग ना अच्छा लंबा वक्त जीते हैं। अरे बुरे लोग अगर बुरा करते हैं ना तो उनका एंड भी देख लेना कभी कैसा हो, उनका एंड भी देख लेना कितना बुरा होता है। ये गलत बात है, मैं मानती नहीं हूँ। जो बुरा काम करता है उनके साथ बुरा होता ही होता है, और इस जन्म में भी होता है, अगले ऊपर भी होता है उनका। ठीक है, कभी भगवत गीता पूरा शास्त्र ये सब पढ़ के देखिए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद की 4 बुक्स ही पढ़ के देखिए, तब आपको हर एक चीज़ की नॉलेज होगी। जब तक आप अधूरी नॉलेज लेते हो तब तक तो आपको यही चीज़ लगती है कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। कहीं तो आपका कारण खराब हुआ ही होगा, कहीं तो आपने कारण पे खराब हुए हैं, चाहे पिछले जन्म के इस जन्म के मिला के कुल मिला के वो अकाउंट बन जाते हैं, उसकी वजह से भी होता है। फिर कभी कभी हमारी परीक्षा भी प्रभु लेता है अच्छे लोगों की, कि देखते हैं मेरा भक्त कितना मेरे लिए कर सकता है। लेकिन आपको उसमें डगमगाना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ते चले जाना है, आपको हमेशा उनकी परीक्षा में सफल होकर दिखाना है। भगवान कभी भी बुरा नहीं करते, वो प्रभु हैं, वो कभी बुरा नहीं करेंगे आपका। बुरा करते हैं आप और हम अपने कर्म के अनुसार। जैसा बीज बोएगा वैसा फल वो पाएगा, समझे। तो कभी किसी के बारे में आप ये ना कहिएगा कि हमारे घर की तो ये इतना अच्छा था, भगवान ने ऐसा क्यों किया। अरे भगवान क्यों करेगा ऐसा, अधूरा ज्ञान क्यों लेते हो। आप पहले पूरा ज्ञान तो लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि कोई तो कारण हुआ होगा। कभी कभी गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, घर में और सदस्य होते हैं खराब, और कभी गेहूं के साथ घुन भी उस बंदे को पिसना पड़ जाता है, तब भी ऐसा हो जाता है। हर चीज़ के पीछे लॉजिक है, जो मैं आपको हमेशा बताती आई हूँ। सबके पीछे कोई ना कोई कारण बनता है जिसका आप लोग नहीं अनुमान लगा सकते। मैं भी छोटी छोटी बातों का ज्ञान लेती हूँ। मैं अनिरुद्धाचार्य जी गुरु जी हैं, उनका मैं हमेशा सुनती हूँ प्रवचन। आप उनकी बातें सुनिए, आप अच्छे जो भी आपके गुरु जी, आप उनकी बातें सुनिए, आपको पता लगेगा। आप ज्ञान की बातें तो पढ़ते नहीं हो, आप बस इतनी बात कहने लग जाते हो कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, उनके साथ इतना बुरा क्यों हुआ। हाँ, ये तो इतने अच्छे थे, आपकी नज़रों में अच्छे थे, प्रभु की नज़रों में तो अच्छे नहीं होंगे ना। कहीं तो कर्म, जहाँ अच्छा कर्म किया उसकी अच्छा उनको फल मिला, जहाँ बुरा किया, जहाँ बुरा ज़्यादा कटना था वहाँ थोड़ा बहुत कट गया उनका, जहाँ थोड़ा बहुत उनकी चोट लग गई, लगती ज़रूर है, सबके साथ है ये। आपको लगता है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरी फैमिलीज अच्छी है, यार मेरी मम्मी के साथ ऐसा क्यों है, या मेरे पापा के साथ ऐसा क्यों, या मेरी बहन के साथ, या मेरे चाचा, जो भी आपके पसंदीदा लोग हैं उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। ऐसा हर चीज़ के पीछे कारण ही बनता है, ऐसा कोई नहीं करता। अभी ऐसा कभी कोई कुछ होता भी नहीं, कुछ आपके कर्म है जो आपको थोड़ा ना पता चलेंगे। दुनिया भर की बातें होती हैं हमारे मुँह से, किसी के लिए कटु वचन निकल जाते हैं। आप तो अच्छा बोल रहे हो, वो प्रभु को तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। हर किसी के पीछे लॉजिक होता है, हर कारण होता है इनका। आप कभी भी ये बुक्स पढ़ेंगे तब आपको इन बातों के बारे में पता चलेगा। अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं होता, उनकी परीक्षा भी ली जाती है, कुछ उन्हें कर्म भी ऐसे होते हैं। हर कुछ जहाँ अच्छा होता है उनको वहाँ अच्छा मिलता है, जहाँ उनकी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स होती हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता कि पूरा ही प्रॉपर ही अच्छा होगा। अगर प्रॉपर अच्छा होगा तो उनको तो भगवान ही दिख जाएंगे, उनको तो भगवान ही मिल जाएंगे। मानव जाति हैं, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, ह्यूमन बीइंग है। बहुत कुछ ऐसा होता है जहाँ हमें मिलती है सज़ा, हर किसी को, सबको कुछ ना कुछ मिलता है। हर किसी ना किसी को कष्ट का सामना करना पड़ता है। और कभी भी आप ये देख लीजिए कि ये प्रभु चुनते भी उन्हीं को ही हैं, जो एक अच्छे लोगों को भी चुनते हैं जिनके साथ बहुत बुरा हुआ होता है। वो हमेशा शुरू से उन्होंने दुख देखा है। कभी कभी दुख प्रभु उनकी परीक्षा भी बहुत देता है, हमें लगता है ये गलत, पर प्रभु उनको चुनते भी हैं कि मेरा ये भक्त है, ये देखते हुए कितना मेरे लिए कितना मतलब ये आगे तक पहुंच सकता है, ये क्या कहीं रास्ता तो नहीं भटक जाएगा। बहुत चीज़ें बातें होती हैं, तो हमें हर एक चीज़ का सामना करना ही पड़ता है। और अच्छा बुरा क्या है, अच्छा बुरा आप जज नहीं कर सकते, जज कोर्ट भी नहीं कर सकता, जज तो सिर्फ प्रभु ही कर सकते हैं। या फिर जो बहुत सारी जनता है वो एक दूसरे को जानती है कि भाई इसके कैसा नेचर क्या है, उसी से ही पता लग जाता है इंसान के बारे में, उससे भी पता लगता है। बट प्रभु हैं वो बहुत बड़े हैं, ज्ञानी हैं, वो अंतर्यामी हैं, वही सब चीज़ें वो ऐसे ही किसी को सजा के भगवान ही देता। आपके कारण आपको सजा देते हैं भगवान, बल्कि हमारे को बचाता है। आप कभी भी देख लेना, हमारे मन में 2 विचार आते हैं, गलत के एक अच्छे के। अच्छा जो होता है वो पॉजिटिव एनर्जी वो प्रभु की होती है, और जो नेगेटिव होती है वो हमारी होती है। तो आप उस पॉजिटिव को ना लेते हुए हम हमेशा नेगेटिव की तरफ चले जाते हैं।
आज का बंदा है, अगर कोई किसी का गलत हो रहा, वो मर जाता है या कुछ होता है तो भगवान तो नहीं मारते उनको, ठीक है, ये हम सुनते हैं, जैसी लिखी होती है वो उसी के कारण उसी के उस पर जाता है। देखो लॉजिक बहुत सारे हैं जिसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, और उसके लिए हमें तो बहुत ही ज्ञान लेना पड़ेगा, और लेते रहेंगे, ले भी रहे हैं, लेते भी रहेंगे हमेशा। ये मैं आपको बता दूं, एक बंदा है और हमेशा एक बंदा ये कहता है कि मुझे इस रास्ते जाना है। आपको लगता है कि वो आपके रास्ता अच्छा है, आप सोच रहे हो, बट आपको नहीं पता, आपके प्रभु को पता है, हमारे ठाकुर जी को पता है, हमारे हनुमान जी बाबा, संतोषी माँ, शेरा वाली माँ, शिव बाबा, जितने भी हमारे प्रभु हैं, इनको पता है आपका रास्ता कौन सा अच्छा है। जो आप जो करेंगे वो होगा नहीं, जो प्रभु चाहेगा वो होगा। तो इसलिए मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, कभी भी ये बातें ना, सॉरी, मैं आपको मतलब ये आप कभी मत सोचिए कि आपके साथ ये गलत होने वाला है, वो गलत हो रहा है, हम अच्छे लोग हैं, हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, बुरे लोग लंबे जीते हैं। बट बुरे लोगों के साथ आज तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, करते हैं, बट उनका एंड जब बुरा होता है ना, बल्कि मैं आपको ये बता दूँ, जो ये कहते हैं एंड तो है, बट अंदर का अगर आपकी आत्मा बड़ी परेशान है, दुखी है और बुरा सोचने समझ लो, यही आपकी सज़ा है। आपका मन शांत नहीं है तो आप ठीक नहीं हो, प्रभु आपके साथ में, आपका मन शांत है तो आपके साथ प्रभु, इसका मतलब आप अच्छे हो। मन, हमारी आत्मा ठीक नहीं है, साफ नहीं है और शुद्धि में नहीं और शांति में नहीं है, यही आपका पाप है, यही आपकी सज़ा है। धीरे धीरे वो इंसान सज़ा की तरफ बढ़ता है, यहाँ भी और वहाँ भी। देखो वहाँ तो किसी ने देखा, बट हम जो शास्त्रों के अनुसार जो गरुड़ पुराण में हम पढ़ते आए हैं वो तो सत्य है, झूठ तो कुछ भी नहीं है। तो देखिए हम जो हैं संसार में रहते हैं, कलयुग में रह रहे हैं, इस कलयुग की वजह से हमें ना ये बातें गलत, उसको एक बार तो हमें अच्छी लगेगी बात, बट हम उसको अपने वातावरण की वजह से भूल जाते हैं उस चीज़ को, फिर हम उस पर फोकस नहीं कर पाते, इसलिए हमें ये सब बातें लगती है। अभी आप एक इंसान जब कोई मान लो किसी अच्छे के साथ कुछ बुरा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, आप कहते हैं ये तो कितना अच्छा था यार, इससे तो ऐसा क्यों हुआ। अरे आप तो इंसान हो, आपको पता है, बट कहीं ना कोई कार्मिक कारण तो ऐसी चीज़ बन रही है ना जो उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, या पिछले जन्म का, पूर्व जन्म का भी हमें हर चीज़ के अकाउंट में मिलते रहते हैं। इस जन्म में आप ज़्यादा अच्छा करेंगे तो आपको अगला जन्म अच्छा मिलेगा, ये भी अच्छा मिलेगा, आगे भी मिलेगा, हर चीज़ का हमेशा अच्छा फल मिलता है। आप अगर कुछ किसी की मदद सेवा कर रहे हैं ना, आपका वो भाव आपके सामने आएगा। आप किसी के साथ, अच्छा आपने एक सेवा कर दी, फिर अगले पल किसी से गलत बोल रहे हो, अंदर से उनके लिए गलत सोच रहे हो, तो उसकी सज़ा नहीं मिलेगी आपको। एक तरफ आप अच्छे बन रहे हो, एक तरफ आप बुरे बन रहे हो, तो उनके अकाउंट बन गए ना कर्म के, तो उन्हीं की तो पनिशमेंट मिल रही ना एक दूसरे को। ऐसे नहीं होता, ये सब हमारी एक सोची धारणा होती है कि हमें लगता है कि मतलब दुखी होते लोग, देखो लोग दुनिया में दुखी यूँ ही हैं। तुम किसी के लिए बुरा सोच रहे हो, किसी को बढ़ते हुए को देख रहे हो, फिर वैसे आप अपना आपको अच्छा समझ रहे हो, वैसे हम पूजा पाठ करते हैं, प्रभु की सेवा करते हैं, मन में किसी के लिए पाप रख रहे हैं, फिर कहते हो आप अच्छे हो। अच्छे कहाँ से हुए? अच्छा व्यक्ति अच्छा ही होगा, उसको फल भी फिर अच्छा मिलेगा, ये मैं मानती, मिलता है, पक्का मिलता है। एक हाथ दोगे तो दूसरा हाथ आपके सामने लौट के वापस आएगा ही आएगा। मैं तो इस बात को मानती हूँ, और ये मेरे साथ मतलब मैंने देखा है। जब से मेरे को ठाकुर जी विराजमान हुए, मेरे को जब से इन चीज़ों का बहुत नॉलेज हो चुका है, पहले भी था बट अब ज़्यादा हो गया जब से मैं आध्यात्मिक में जा रही हूँ। हम जैसे जैसे किसी स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो हमें हर एक चीज़ का ज्ञान का प्राप्त होता रहता है। मुझे इन चीज़ों का पता है। आप लाइफ में आए, आपको कलयुग में रह रहे हो, आपको गृहस्थी भी देखना है, आपको सब कुछ देखना, घर भी देखना है, सबके साथ जाना भी, घूमना फिरना सब करना है, पर अपने विचार को अच्छे रखिए, अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए। आप अच्छे होते हैं, आपके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। कुछ बुरा हुआ भी तो ये फैक्ट है, ये कोई पूर्व जन्म की फिर सज़ा होती है, या अभी जो आपने जितने से लेके जितनी उम्र से लेके अब तक आपने जो भी थोड़ा बहुत कुछ बीच में कोई गलत भी होगी उसकी सज़ा मिलती है फिर। और एक है सेकेंडली जो मैंने आपको बताया, दो पहलू की, एक प्रभु हमारी परीक्षा हमेशा लेते हैं। अच्छे लोगों की हमेशा परीक्षा ही होती है, समझे? अच्छे लोगों की हमेशा परीक्षा होती है। तो आप ये ना सोचिएगा कि ऐसा नहीं होता, सब कुछ होता है दुनिया में। देखो मृत्यु आनी है, सबकी आनी है। अब ये नहीं पता इंसान का एंड कैसा होता है, अच्छा भी होता है, बहुत बुरा भी होता है। इसलिए कहते हैं हमेशा अपने कर्म को अच्छे रखिए, प्रभु से जुड़िएगा। जो ये सोचते ना भगवान नहीं देख रहा, सबसे पहले तीसरी आँख ही वही है जो आपको देख रही है।
उसको आभास कीजिए, उसको हमेशा समझिए कि आप उनको अंदर से अगर उनके लिए आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे तो आपको समझेंगे, वो आपको कहीं ना कहीं आभास होने देंगे, जो मुझे तो होता ही होता है। मुझे तो एक्टिविटीज़ बहुत नज़र आती हैं, पहले भी आती थी, अब भी आती हैं। अपनी आत्मा हमेशा साफ रखिए। आप ये ना कहिए कि अच्छे के साथ वो होता है, नहीं, बुरे के साथ बुरा होता है, अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, थोड़ा टाइम लग जाता है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। इसलिए कहती हूँ कर्म को हमेशा अच्छा बना के रखिए, ताकि आपका अकाउंट कर्म का जो अच्छा बनता चला जाए, आपका आगे का जीवन उद्धार हो जाए। अच्छा सोचिए, ये ना सोचिए वो अमीर है तो हम गरीब क्यों हैं। कोई बात नहीं, जितने में भगवान ने आपको दे उसमें आप खुश रहिए, कर्म कीजिए, बढ़िए आगे, अपने आप को बनाइए ऊंचा। जलते क्यों किसी को देख देख के? जलने से क्या होगा? ये मत सोचिए स्पीच दे रही हूँ फालतू की दे रही, नहीं, ये दिल से है। पहले हम अपने आप को स्वच्छ रखते हैं, तब दूसरों को हम वो स्पीच दे सकते हैं। ठीक है, भगवान चुनता है किसी को कि आपको हमने इसके लिए चुना है, ये मेरे प्रभु ने मुझे इसके लिए चुना है कि आप किसी को स्पीच दिए, लोगों को ज्ञान बांटिए, खुद भी लीजिए, दीजिए भी। भगवान सबको किसी न किसी रूप में चुनता, किस उम्र में चुनता ये नहीं पता। तो इसलिए मैं आपको यही बताती हूँ कि प्लीज़ आप अपना को अच्छा बनाइए, अच्छा रहिए, परिवार को एकजुट बनाइए, अलग होने की ना सोचिए, किसी के साथ गलत लोगों के साथ मत बैठिए। ये मत सोचिए कि बुरे के साथ बुरा, अच्छे के साथ होता है, बुरे के साथ अच्छा होता है, कभी ऐसा नहीं होता। बुरे के साथ बुरा ही होता है, अच्छे के साथ हमेशा अच्छा होता है। मैंने आपको इसके लॉजिक बता भी दी हैं, आगे भी बताऊंगी आपको। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको हर एक चीज़ की जानकारी दूंगी। जो मेरे से कोई गलती होती है आप मुझे समझाइएगा, मैं आपको समझाएंगी, यही ज़िंदगी है। और चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के टॉपिक में आपको बताऊंगी। आगे के लिए मैं आपको और भी बताऊंगी, जो मुझे मिलेगा, जो मैं ज्ञान देखती हूँ मैं उसी को बताती हूँ। और हमेशा अच्छी चीज़ें, अच्छी वाणी देखिए, प्लीज़ अच्छी बातें बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए। किसी के साथ ऐसा नहीं कि अपने ज़बान से आपने कुछ निकाल दे, उस इंसान का चुप गया और फिर आपने माफ़ी मांग ली। दुख होता है, मैं मानती हूँ, तो दूर हो जाइए, पर दुश्मन ना निभाइए। ये ज़िंदगी है, पता नहीं कब क्या किसी के साथ हो जाए। सबके साथ अच्छे से मिल के रहिए, खुश रहिए इस ज़िंदगी में, और उद्धार कीजिए आगे के लिए कि हमें आगे अगला जन्म हमें अच्छा मिले सबके लिए। हमें ये ना कि हमें, और मतलब कि ऐसा कर डालो कि हमें प्रभु की सेवा करने को मिल जाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आगे के लिए मैं आपको बताऊँगी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा रानी, जय श्री मेरे राधा रमन, जय श्री कृष्ण।